जिसका ये मकाम नहीं है, उसको इस मुशायरे के थोड़ी देर में मुझे पढ़ाना था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस वक्त मुशायरा यहीं से उठे और अपनी बुलंदियों तक पहुंच जाए और आप सब पूरी तरह से जिंदा और ताबिंदा हो जाएं। एक ऐसे शायर को मैं आवाज देना चाहता हूं कि जिसका ताल्लुक आजमगढ़ की उस सरजमीन से है जहां से रोशनी लेकर न जाने कितने इलाके इल्म की रोशनी में नहा गए। उस इलाके से ताल्लुक लाया, वहां ताल्लुक रखने वाला, वहां से तशरीफ लाने एक और तब्दीली, मैं जहां पहुंचना चाहता था वहां पर पहुंच गया हूं। और आप सब, जब मैं नाम लूंगा तो आप सब चौंक उठेंगे। मैं उस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं। हमारे मुशायरे, हमारे कवि सम्मेलन, हमारे हिंदी उर्दू की महफिलों में जो हमारी कौमी यकजहती है, हमारी जो जो मुश्तरका तहजीब है, उनकी कदरों के नुमाइंदा के तौर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर यूरोप और अमेरिका में होने वाले मुशायरों तक जाकर हमारी मुश्तरका तहजीब का अपनी नज़मों, अपनी गजलों के जरिए मजबूत अंदाज में प्रचार करने वाला वो अमीन मुबल्लिग, वो अजीम शायर जिसे उर्दू दुनिया बड़ी ही इज्जत, बड़ी ही एहतराम के साथ मंजर भोपाली के नाम से जानती है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। इतनी तालियां कमजोर हैं, देखिए आपके मन का मैं काम कर रहा हूं। एक बार झूम के पीछे तक एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। मैं आली जनाब मंजर भोपाली साहब के हुजूर दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे को उसकी वो बुलंदी अता कर दें कि जिसका इस वक्त हमें ख्वाहिश है। जनाब मंजर भोपाली। हजरत, एक अरसे बाद बाराबंकी ज़िले में हाजिर हुआ हूँ। मुझे मेरे भाई और आपके चहीते शायर और आपकी इस बस्ती के नुमाइंदा जो पूरी दुनिया में अंजुम बाराबंकी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि आज मुझे यहाँ रहना है या मुशायरे में शिरकत करना है। ईमानदारी की बात यह है कि इस वक्त में या तो गर्मी की वजह से या सेहत के वजह से या मुझे अभी बहुत यूरोप में और अमेरिका, कनाडा वगैरह के मुशायरों में जाना है, उसके वजह से मैं घर से बहुत कम बाहर आ रहा था। मगर अंजुम भाई ने इतनी मोहब्बत से हुक्म दिया, और ये हमारे शहर की शान है भोपाल की। आप तो हैं ही, हमारे यहाँ भी इनका वही जलवा है जो आपके यहाँ है। आपके यहाँ ये पैदा हुए और हमारे यहाँ हमारी सरपरस्ती करने के लिए भोपाल में तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब फरीद क़िदवाई साहब और तोप साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं। मैं इनकी इजाज़त से चंद शेर पेश कर रहा हूँ। लगा फरमाइएगा, लगा फरमाएं। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। आहा आहा आहा। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर क्या कहने, सुभान अल्लाह, आती सुभान अल्लाह, क्या कहने मोहतरम। बाबा बाबा बाबा। जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। आहा। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। डूबने वाले को गहराई नजर आती है। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। गहराई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। गहराई नजर आती है। एक मतलब फरीद साहब तशरीफ फरमा है। ये 20-25 साल पहले, 30 साल पहले मैंने कहा था। देखिए आज बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। इसमें एक लफ्ज भी हटा दिया जाए तो ये मतलब झूठ हो जाएगा। मगर आज के
के ज़माने में भी ये मतला सच है। सितमगरों का है फरमान, घर भी जाएगा। आहा, सितमगरों का है फरमान, घर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल। हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। क्या कहने, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। हजरात, एक मतला और दो शेर तहत में पेश करना हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। जी अता। हम सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं। हम सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं। हम सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं। हम सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं। इस अर्ज को आकाश बनाने में लगे हैं। इस अर्ज को आकाश बनाने में लगे हैं। फूलों के लिए जख्म भी खाना है जरूरी। फूलों के लिए जख्म भी, फूलों के लिए जख्म भी खाना है जरूरी। हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं। हम लोग क्या कहने मोहतरम, वाह 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 कर्ज वाह। चुकाने में लगे हैं। लगता है किसी और की जानिब है तवज्जो। लगता है किसी और की जानिब, लगता है किसी और की जानिब है तवज्जो। वो रोज मेरे दिल को दुखाने में लगे हैं। वो रोज मेरे दिल को दुखाने में लगे हैं। और हजरात, ये शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो, मुलाजा फरमाइएगा। क्या हो गया लोगों को मोहब्बत नहीं करते। क्या हो गया लोगों क्या को, हो गया लोगों को मोहब्बत नहीं करते। क्या हो गया लोगों को मोहब्बत नहीं करते। ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं। ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं। क्या आपको ये रोशनी अच्छी नहीं लगती। क्या आपको ये रोशनी अच्छी नहीं लगती। क्यों आप चरागों को बुझाने में लगे हैं। क्या कहने, क्यों आप चरागों को बुझाने में लगे हैं। क्यों आप चरागों को बुझाने में लगे हैं। देखिए हजरात, एक मतला पेश कर रहा हूँ। ये मतला बतौर ख़ास मैं समझता हूँ कि हालात मुनासिब नहीं है इस वक्त। लोग थोड़ा सा दुखी हैं। शायर और कलम भी परेशान, कलमकार भी परेशान हैं। और हम लोग तो ज़्यादा दबाव में हैं। कभी कोई शेर इधर उधर हो जाए तो पता चला हम लोग भी कहीं और नजर आएंगे। तो एक शेर पेश कर रहा हूँ, मतलब फरमाइएगा। जी अता। पूरे आपकी बस्ती के लोगों से दुआएं चाहता हूँ इस मतले पर। करम जो मुझ पे बहुत सरफिरी हवा का है। करम जो मुझ पे, करम जो मुझ पे बहुत सरफिरी हवा का है। हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफा का है। हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफा का है। ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता। ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता।
ये जो चराग है रोशन मेरी अना का आहा, है, आहा, ये आहा। जो चराग है रोशन मेरी अना क्या कहने, का क्या कहने। है। किसी यजीद के आगे मैं झुक नहीं सकता, वाह। किसी यजीद के आगे मैं झुक नहीं सकता। मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है। एक मतला और दो शेर, फिर उसके बाद एक छोटी सी गजल पेश करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बहुत शायर हैं, मुलाजा फरमाइएगा। जी अता। ये मतला मुझे हुक्म दिया है, और गौब साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाएं, फरीद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी नजर कर रहा हूँ, ये मुलाजा फरमाइएगा। राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया आहा, न आहा, करो। आहा, धर्म आहा। के क्या नाम कहने पे भाई, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। इज्जत माब मंजर भोपाली साहब आपसे मुखातिब हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। राज करना है करो, आग लगाया न करो। आहा। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न क्या करो। कहने, क्या कहने। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। और शेर देखे हजरात, जी अता। नाम शहरों के, कल भी एक ऐलान हुआ है शायद, नाम शहरों के बदल कर भी वही के वही। नाम शहरों के बदल कर भी वही के हैं वही। नाम शहरों के बदल कर भी वही के वही। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। क्या कहने, क्या कहने। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। मुझे हजरात, एक गजल के लिए मुझे हुक्म है। ये सिर्फ एक मुशायरे में मैंने इरम कॉलेज में ही पढ़ी थी, और आज फिर दूसरी उन्हीं के इलाके में और उन्हीं के शहर में पढ़ रहा हूँ। गजल मिला। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। इश्क करते हैं शर्फों पे सारे हंसी। इश्क करते हैं शर्तों
पे सारे हंसी, उनके दिल में समाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था, कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था, कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। क्यों हमारा जमाना कठिन क्या हो कहने, गया। क्या कहने, क्या कहने। गजलें आप हजरात इतना ज्यादा डूब के न सुने कि तालियां बजाना भूल जाएं। एक बार मिलके पुरजोर तालियां बजाएं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम इज्जत माब मंजर भोपाली साहब आपसे मुखातिब है। ये शेर देखिएगा हजरात। जी अता। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मैं मालूम है। कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया। मैं कहाँ हूँ क्या जदीद शेर है। वाह वाह को वाह। मालूम है। और यहाँ बजमी भाई तशरीफ फरमा है। देखिए बड़े लोग हैं, अल्लाह ने इन्हें बहुत नवाजा है, मगर ये अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात क्या है। वरना हम जैसे लोगों के पास इतनी दौलत, इतनी शोहरत, अगर इतनी इज्जत आ जाए तो फिर हमारे पैर जमीन से बेशक टिकते ही नहीं है। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। इस्तेमाल करना चाहिए। और आपकी बस्ती पे कोई हम लोगों को फख्र है कि आपकी बस्ती में इतनी अजीम शख्सियतों को जन्म दिया। यकीन। और आज वो पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ये छोटे से इलाके से जब बड़े लोग पैदा होते हैं तो दुनिया हैरत में पड़ती है। और ये सारे लोग, हम जिक्र यही कर रहे थे आज बहुत देर तक लखनऊ से जब चले तो सिर्फ आपकी बस्ती का ही जिक्र हो रहा था। मेरा ये शेर है और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं कि हमारे ज़माने में इश्क होता था, बड़ा मुश्किल था। आपके ज़माने में भी बहुत मुश्किल है। आजकल सीसी कैमरे लग गए हैं हर गली में, हर कूचे में, हर घर पर। तो मुलाजा फरमाइएगा मेरा ये शेर। उसके कूचे में अब कैमरे लगे, उसके कूचे में अब कैमरे हैं लगे। क्या जदीद गजल हो रही है साहब। में अब कैमरे लगे, उसके घर आना जाना कठिन हो गया। तो ये जदीद आशिक का, आज ही के दौर के आशिक का मसला है ये। क्या कहने बाबा। उसके कूचे में अब कैमरे क्या कहने। उसके घर आना जाना कठिन हो हो गया। गया। उसके कूचे में अब मंजर साहब कमेटी की तरफ से बार बार फरमाइश आ रही है मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। देखिए हजरात एक गजल और पेश कर जी अता। मैं एक मतला सुनाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए गौब साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। गौब साहब अक्सर व बेशतर कभी कभी हमारे पास भी मीडिया वाले तशरीफ ले आते हैं। हालांकि हम लोग इस लायक तो नहीं हैं, मगर एक ही सवाल जो सियासतदानों से पूछा जाता है वो शायरों से और अदीबों से पूछा जाता है कि बंटवारे के बारे में आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है। एक बड़े चैनल के अभी इलेक्शन के दौरान तशरीफ लाए, उन्होंने यही सवाल किया कि साहब आपके शहर में, आपके समाज में और आपके धर्म में गरीबी बहुत है। मैंने कहा कहाँ देख लिया आपने गरीबी। उन्होंने कहा हम जब स्टेशन से बाहर आ रहे थे तो कुछ रिक्शा चलाने वाले पजामा कुर्ता टोपी लगाए हुए हमें नजर आए। तो मैंने कहा उसे आप गरीब मानते हैं? कहला जी गरीब है इसीलिए तो रिक्शा चला रहे थे। मैंने कहा वो गरीब नहीं है, उनका आपको इस्तकबाल करना चाहिए, वो मेहनत कश है। अगर गरीब होते तो भीख मांग रहे होते। क्या कहने। फिर उन्होंने दूसरा सवाल कर दिया कि पाकिस्तान के बारे में आपका ख्याल है। मैंने कहा पाकिस्तान के बारे में जितना दुख मुझे है बंटवारे का आपको शायद नहीं होगा। पाकिस्तान उधर चला गया, हमें घुसपैठिया बना गया, हमें महाजिर बना गया, हमें न जाने दहशतगर्द बना के चला गया।
हमारा क्या वास्ता पाकिस्तान से? पाकिस्तान वाले अपनी जगह, हम लोग अपनी जगह। हमारे बाप दादा तो यहीं के थे और यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाने वाला। बेशक बेशक। मैंने फिर एक मतला और एक शेर उन्होंने सुनाया, तो वो फिर थोड़ी देर तो बैठे रहे, फिर चले गए। तो वो मतला और एक शेर सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका गीत पेश कर दूंगा। समाप्त होगा। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर। क्या मसला है, वाह वाह वाह। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मेरे मजार पे चादर चढ़ाओ फूलों की, मेरे मजार पे चादर चढ़ाओ फूलों की। और वो जो तमहीद बांधी थी वो मतलब वो शेर पेश कर रहा हूँ। समाप्त हो गया। वफाएं करके भी हम बेवफाई कहलाए, वफाएं करके भी हम बेवफा ही कहलाए, वफाएं करके भी हम बेवफाई कहलाए। यह है सजाएं बुजुर्गों तुम्हारी भूलों की। अरे भाई वाह 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 भाई, क्या खूबसूरत दो मिसरों में हिजरत का पूरा अलमिया बांध दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मिल के पुरजोर तालियां बजाएं। बहुत बड़ा शेर पढ़ा गया है मेला रायगंज जी, क्या कहने, वाह वाह वाह। आखिर में अंजुम भाई ने जिस बदल के लिए हुक्म दिया उसके 3 शेर, फिर वो आपका गीत पेश करता हूँ। समाप्त फरमाइएगा जी अता। ये 3-4 शेर की गजल है, आपको एक एक शेर आप तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। लाला फरमाइएगा। मक्तल से गुजरना है गुजर, क्यों नहीं जाते? मक्तल से गुजरना है गुजर, क्यों नहीं जाते? इस खौफ के दरिया से उबर क्यों नहीं जाते? इस खौफ के दरिया से उबर क्यों नहीं जाते? शेर देखे जरा। क्यों पूछते रहते हो कि ये जिंदगी क्या है? मेरी तरह दरिया में उतर क्यों नहीं जाते? मेरी तरह दरिया में उतर क्यों नहीं जाते? वो शेर देखिए। आ जाएगा जब वक्त तो मोहलत नहीं देगा, आ जाएगा जब वक्त तो मोहलत नहीं देगा। ऐ बिगड़े हुए लोगों सुधर क्यों नहीं जाते? ऐ बिगड़े हुए लोगों, अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये कौम के गद्दार है मर क्यों? क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये जिंदाबाद कौम के जिंदाबाद। गद्दार है।
इज्जत के बिना जीना भी क्या जीना है मंजर, इज्जत के बिना जीना भी क्या जीना है जिल्लत मंजर। से ही जीना है तो मर क्यों नहीं जाते। अब मैं वो गीत के 2-3 बंद पेश करूंगा हजरात। ये देखिए, मैंने ये गीत तकरीबन 90 की दहाई में कहा, 1990 में कहा था, और 1991 में मैंने पहली बार ये गीत वाशिंगटन डीसी में पढ़ा था। अब न जाने कहाँ से वो किसी का हत्या लग गया और वो गीत मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है, और लोग फिर उससे कुछ मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, जबकि ये 1991-92 के हालात थे। आज से इस गीत से कोई मतलब ही नहीं। उस जमाने का मंजर भोपाली और था, इस जमाने का मंजर भोपाली ये खड़ा है सामने, मगर लोग परेशान हैं, लोग डरा रहे हैं, लोग धमका रहे हैं। बहरहाल वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा। लाजा फरमाइएगा, ये गीत चंद शेर पे चंद जी बन का अता। है, 2 बन पेश करता हूँ। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, आहा। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बंद देखिए जरा। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बंद देखिए। जी अता। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो आहा। गए। आहा। खुद को बेज़मीर का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और हजरात ये बंद देखिएगा, ये आपकी फरमाइश पर गीत हो रहा है, तो उस तरह जिंदगी का सबूत देते रहें। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। जी। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। आहा। बंद देखिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं का गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं का गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही। क्या कहने, क्या कहने, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। हमारे इज्जतमाद मेहमानान इतनी देर तक यहाँ तशरीफ रहे।